जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा अलग पॉइंट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में जो एक पॉइंट दिया गया है रिजर्वेशन, उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपने यहाँ रिजर्वेशन है और कितने टाइप का यहाँ पे अपने यहाँ रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले अगर ये अपन बात करें कि रिजर्वेशन है वो किस बेस पर दिया गया है, तो उस पॉइंट की बात करें तो वो दिया गया है कि किस तरीके से लोग जो ट्राइब्स हैं या फिर जो ट्राइब्स तो नहीं है लेकिन फिर भी वो वीकर्स हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर हो सकते हैं या सोशली वीकर हो सकते हैं, बेस पर अपने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है रिजर्वेशन की बात की गई है। एक अगर पर्पज से देखा जाए तो ये पॉइंट सही भी है कि अगर उनको रिजर्वेशन मिले तो वो भी समाज की मुख्य धारा या सोशलिटी की जो मेन लाइन है उसमें वो ऐड हो जाएं। लेकिन अगर अपन देखें तो इसका थोड़ा सा मिसयूज भी है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स जो इस रिजर्वेशन का बेनिफिट बहुत सालों से ले रहे हैं, ले चुके हैं और आगे कंटिन्यूसली ले भी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक अब इसका नेगेटिव पॉइंट भी बनता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को नए रूल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना चाहिए कि जिस फैमिली को अगर एक बार इसका बेनिफिट मिल गया है तो फिर इसका दोबारा बेनिफिट ना मिले। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरीके का यहाँ अपने यहाँ किस टाइप का रिजर्वेशन है। सबसे पहला अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो यहाँ पे जो शिक्षण संस्थान हैं यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए दे रखा है। उसकी बात की गई है संविधान के अनुच्छेद नंबर 15(4) में, 15(5) में और 15(6) में। तो 15(4), 5 और 6 यानी 15(4), 15(5) और 15(6) में। फिर दूसरे टाइप का रिजर्वेशन दे रखा है अपने यहाँ पे जो सरकारी जो अपनी सेवाएं होती है, जो नौकरियां होती है, उनमें जो दे रखा है वो आर्टिकल नंबर 16(4), 16(4)A, 16(4)B और 16(6) में दे रखा है। तो इसके बारे में ये है गवर्नमेंट्स की जॉब के लिए, जैसे ओबीसी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है। तो अलग अलग इनकी इस तरीके से आर्टिकल के अंदर पार्ट्स बना रखे हैं। फिर लास्ट टाइप की बात करें तो वो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जिसमें आप देखते हैं कई बार एससी एसटी इन सीट्स के लिए अलग से सीट्स का नंबर आता है या डिसाइड कर रखा है, जैसे लोकसभा में इतनी % सीट है वो उनको फिक्स मिलेंगी। इनकी बात की गई है अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 330 में, 331 में, 332 में और 333 में, यानी 330 से लेकर के 333 तक। तो इस तरीके से यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है। और कुल मिला के इस तरीके से आप लोगों को मैंने रिजर्वेशन के बारे में बताया कि किस तरीके का कितने टाइप का ओवरऑल रिजर्वेशन मिलता है। तो चलिए, आपको ये पॉइंट अच्छा लगे और अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी सही लगे कि रिजर्वेशन का यूज़ एक ही बार होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में। जय हिंद, जय भारत।